नमस्कार दोस्तों। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के मैच नंबर 117 जो कि होने वाला है हरियाणा स्टील्स वर्सेस यूपी योद्धा। यह मैच रात को 8 बजे से छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में होने वाली है। और इस मैच प्रो कबड्डी लीग में दोनों टीमें ये दूसरी बार भिड़ने वाली है। इससे पहले जब दोनों टीमें भिड़ी थी एक दूसरे के खिलाफ तो उसमें हरियाणा स्टील्स ने यूपी योद्धा को हरा करके आई थी। लेकिन आज जो मैच होने वाला है मैच नंबर 17, इसमें कौन सी टीम परफॉर्मेंस करेगी इसके बारे में हम लोग जानेंगे और हेड टू हेड रिपोर्ट दोनों टीमों की देखेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग 7 देखेंगे, फिर पिछले मैच जो भिड़ंत हुई थी उसका हम लोग मैच स्टैट्स देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं, जब कल हमने बात किया था कि प्रो कबड्डी लीग का जो कल मैच नंबर 15 मैंने क्लियर ही बोल दिया था कि कौन सी टीम जीतेगी, तो सेम उसी तरीके से हुआ। और कल जो मेरा प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। हर मैचों में मैं जो बोलता हूँ वही हो रहा है। तो आप वीडियो में पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम बनकर आएगी और आप उस प्रकार के टीम बना करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं कि पिछले जो मुकाबले में दोनों टीमें जब आमने सामने हुई थी तो उसके बारे में हम आपको मैचअप उसका दिखाते हैं और कौन से खिलाड़ी परफॉर्मेंस किए थे उसके बारे में हम दिखाते हैं। और उसके बाद हम लोग अपना आगे का रिपोर्ट देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए बात करते हैं, जब दोनों टीमें भिड़ी थी और वो मैच नंबर 26 था जो कि हैदराबाद में हुआ था। और उस मैच में से पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी जो मैच हरियाणा स्टील्स जो पिछला मुकाबला अपना खेल हार करके आ रही है तो वही दिल्ली दबंग से। तो वही अगर यूपी योद्धा की बात की जाए तो यूपी योद्धा अपना पिछला मुकाबला यू मुंब्रा को हरा करके आ रही है। तो यूपी योद्धा का भी हौसला बुलंद है और हरियाणा स्टील्स जो है वो पिछला मुकाबला हारने के बावजूद भी नंबर 1 पर बनी हुई है और क्वालिफाई कर चुकी है। और कल जो क्वालिफाई हुई थी वो दिल्ली दबंग भी क्वालिफाई हो चुकी है। तो आज अगर यूपी योद्धा जीत जाती है तो यूपी योद्धा भी क्वालिफाई कर जाएगी। तो चलिए इस मैच के हम लोग मैचअप के बारे में बात करते हैं। तो जब दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी पहली बार हैदराबाद में तो उसमें यूपी योद्धा ने 17 रेड सक्सेस किया था, तो वही हरियाणा स्टील्स 14 रेड सक्सेस किया था। वही अगर टेकल की बात की जाए तो यूपी योद्धा के 10 टेकल थे और हरियाणा स्टील्स के 13 टेकल थे। अगर ऑल आउट की बात की जाए तो हरियाणा स्टील्स ने यूपी योद्धा को 2 बार ऑल आउट किया था। वही एक्स्ट्रा पॉइंट की बात की जाए तो दोनों टीमों को एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला था, जिसके हिसाब से हरियाणा स्टील्स ने 30 और 27 के अंक के साथ ये मैच जीत लिया था। लेकिन आज के मुकाबले किस तरीके से होने वाला है इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक हम लोग पूरा डिटेल्स बताएंगे, उसके बाद अपना टीम बनाएंगे। तो चलिए हम उस मैच में दोनों टीमों की स्कोर देखेंगे और कौन कौन से खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से परफॉर्मेंस किया था। तो उसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूपी योद्धा के। तो यूपी योद्धा में सुरेंद्र गिल खेले थे, आशु सिंह खेले थे, महेंद्र सिंह खेले थे, भवानी राजपूत खेले थे और भरत खेले थे, भरत हुड्डा। उसके बाद साहुल कुमार खेले थे, सुमित खेले थे। अगर बेंच से बात की जाए तो गंगा खेले थे और उसके बाद मोहम्मद रेजा खेले थे। तो चलिए हम बात करते हैं इन खिलाड़ियों की हरियाणा स्टील्स के खिलाफ परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा उस मैच में। तो सबसे पहले सुरेंद्र गिल उस टीम के कप्तान उस टाइम थे यूपी योद्धा के। तो उसने टोटल 8 रेड किया था और 1 रेड उनका सक्सेस हुआ था और 1 रेड अनसक्सेस हो गया था और 6 रेड उनका खाली गया था। वही आगे हम बात करते हैं आशु सिंह की। तो आशु सिंह भी उस मैच में खेले थे और आशु सिंह 2 टेकल किए थे, जिसमें 1 टेकल उनका सक्सेस हुआ था और 1 टेकल अनसक्सेस हो गया था। तो चलिए आगे हम बात करते हैं महेंद्र सिंह के। तो उस मैच में महेंद्र सिंह भी खेले थे और 4 टेकल टोटल किए थे, जिसमें 1 टेकल उनका सक्सेस हुआ था, 3 टेकल अनसक्सेस हो गया था। चलिए आगे बात करते हैं भवानी राजपूत की। तो यूपी योद्धा के टफ रेडर्स में भी गिने जाते हैं भवानी राजपूत और सुरेंद्र गिल के गैर मौजूदगी में
भवानी राजपूत ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और 12 रेड उस मैच में किए थे हरियाणा स्टील्स के खिलाफ। 2 रेड इनका सक्सेस हुआ था, 3 रेड अनसक्सेस हो गया था और 7 रेड इनका खाली गया था। आगे खिलाड़ी की हम बात करते हैं भरत हुड्डा, जो प्रो कबड्डी लीग के टॉप 2 रेडर्स हैं और इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। और चलिए इनकी बात करते हैं हम लोग। तो 10 रेड टोटल किए थे, जिसमें 2 रेड इनका सक्सेस हुआ था, 5 रेड अनसक्सेस हो गया था, वहीं 3 रेड इनका खाली गया था। वहीं आगे टेकल की बात की जाए तो 2 टेकल किए थे, जिसमें 1 टेकल इनका सक्सेस हुआ था और 1 टेकल अनसक्सेस हो गया था। वही आगे बात करते हैं हम लोग साहुल कुमार की। तो साहुल कुमार उस मैच में हरियाणा स्टील्स के खिलाफ 4 टेकल किए थे, जिसमें 1 टेकल उनका सक्सेस हुआ था, 3 टेकल अनसक्सेस हुआ था। और उनकी रेड की बात की जाए तो 4 रेड किए थे और चारों रेड खाली गया था इनका। तो चलिए आगे बात करते हैं हम सुमित की। सुमित टफ डिफेंडरों में गिने जाते हैं और सुमित जो यूपी योद्धा के डिफेंस को संभाल करके रखते हैं। तो सुमित की बात करें, उनकी 5 टेकल हुई थी हरियाणा स्टील्स के खिलाफ और 5 में से 3 टेकल इनका सक्सेस हुआ था, 2 टेकल अनसक्सेस हो गया था। वही आगे बेंच से आए हुए खिलाड़ी की बात की जाए गंगा गौड़ा की, तो गंगा गौड़ा जो है वो इस हरियाणा स्टील्स के खिलाफ 11 रेड किए थे, जिसमें 7 रेड इनका सक्सेस हुआ था, 3 रेड अनसक्सेस हो गया था और 1 रेड खाली गए थे। बाकी इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत अच्छा था उस मैच में। तो चलिए आगे बेंच से आए हुए थे मोहम्मद रेजा, तो इन्होंने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है चलिए हम लोग देखते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने 2 टेकल किए थे, 1 टेकल सक्सेस हुआ था और 1 टेकल अनसक्सेस हो गया था। तो चलिए ये रहा यूपी योद्धा के स्क्वाड और खिलाड़ी किस तरीके से हरियाणा स्टील्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में खेले थे। वही हरियाणा स्टील्स की अगर खिलाड़ियों की बात करें कि कौन कौन सी खिलाड़ी खेले थे उस मैच में यूपी योद्धा के खिलाफ, तो नवीन कुमार खेले थे, संजय खेले थे, जयदीप खेले थे, विनय खेले थे, शिवम पटारे खेले थे, राहुल खेले थे, मोहम्मद रेजा सरदोलोई खेले थे। वहीं अगर बेंच से बात की जाए तो बेंच से एक खिलाड़ी भी नहीं आए थे खेलने के लिए। और तो चलिए हम लोग इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यूपी योद्धा के खिलाफ किस तरीके से परफॉर्मेंस किए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवीन की। तो नवीन 13 रेड किए थे और 13 का 13 रेड इनका खाली गया था। और टेकल की इनकी बात की जाए तो 4 टेकल किए थे, जिसमें 2 टेकल इनका सक्सेस हुआ था और 2 टेकल खाली गया था। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं संजय की। तो संजय उस मैच में यूपी योद्धा के खिलाफ 7 टेकल किए थे, जिसमें 5 टेकल इनका सक्सेस हुआ था और 2 टेकल इनका खाली चला गया था। चलिए आगे बात करते हैं कप्तान जयदीप की। तो जयदीप ने उस मैच में 4 टेकल किए थे, 1 टेकल ही सक्सेस हो पाया था, 3 टेकल अनसक्सेस हो गया था। तो चलिए आगे हम बात करते हैं विनय की। तो विनय उस मैच में किस तरीके से परफॉर्मेंस किए थे हम बात करते हैं। 20 रेड टोटल किए थे यूपी योद्धा के खिलाफ, 7 रेड इनका सक्सेस हुआ था, 4 रेड अनसक्सेस हो गया था और 9 रेड इनका खाली गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं शिवम पटारे। यूपी सॉरी हरियाणा स्टील्स के जबरदस्त खिलाड़ी हैं शिवम पटारे। 10 रेड किए थे यूपी योद्धा के खिलाफ, 4 रेड सक्सेस हुआ था, 3 रेड इनका खाली गया था और 3 रेड में अनसक्सेस हो गए थे। वहीं इनकी टेकल की बात की जाए तो 1 टेकल किए थे, वो टेकल इनका अनसक्सेस हो गया था। चलिए आगे बात करते हैं राहुल की। तो राहुल उस मैच में टोटल 4 टेकल किए थे यूपी योद्धा के खिलाफ, 3 टेकल इनका सक्सेस हुआ था, 1 टेकल अनसक्सेस हो गया था। वहीं बात करते हैं मोहम्मद रेजा सरदोलोई की। तो मोहम्मद रेजा जो है उस मैच में 2 रेड किए थे, जिसमें 1 रेड सक्सेस हुआ था और 1 रेड अनसक्सेस हो गया था। और उनकी टेकल की बात की जाए तो 4 टेकल किए थे, महज 1 ही टेकल उनका सक्सेस हुआ था और 3 टेकल उनका अनसक्सेस हो गया था। तो बेंच से इनका कोई भी खिलाड़ी नहीं आए थे। तो ये रहा हरियाणा स्टील्स के खिलाड़ी जो पिछले मुकाबले में यूपी योद्धा के खिलाफ किस तरीके से परफॉर्मेंस किए, आपको हम बता दिए। वही अगर आज की हम लोग स्टार्टिंग 7 देखने वाले हैं। स्टार्टिंग 7 से पहले हम लोग देखने वाले हैं यूपी इस मैच में से पहले दोनों टीमें कौन से पॉइंट टेबल पर है। तो पॉइंट टेबल की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो पॉइंट टेबल में हमारे
चलिए बात करते हैं। हरियाणा स्टील्स शुरू से ही नंबर 1 पर बनी हुई है और वो क्वालिफाई कर गई है प्लेऑफ के लिए। वहीं यूपी योद्धा आज अगर मैच जीतती है तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। तो हरियाणा स्टील्स 20 मैच खेला है, 20 में 15 में जीत मिली है, 5 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर यूपी योद्धा की बात की जाए तो यूपी योद्धा 19 मैच खेले हैं, 10 मैच में उन्हें जीत मिली है, 6 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 3 मैच उनका जो है वो ड्रॉ खेल करके आए हैं। टोटल 24 अंक उनका भी है। तो चलिए अगर और 3 जो टीम है वो प्लेऑफ से बाहर हो गए, बंगाल वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स, ये तीन टीम है जो बाहर हो गई है। और तमिल थैलीवास भी लगभग बाहर हो चुकी है, सिर्फ उनका औपचारिकता ही बची हुई है। तो चलिए दोनों टीमों की हम लोग पॉइंट टेबल देखने के बाद उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आज के स्टार्टिंग 7 जो आज के मैच में होने वाला है। तो हरियाणा स्टील्स के हम लोग स्टार्टिंग 7 की बात करते हैं तो विनय रहेंगे, शिवम पटारे रहेंगे, नवीन रहेंगे, राहुल सेतपाल रहेंगे, संजय रहेंगे, जयदीप रहने वाले हैं, मोहम्मद रेजा सरदोलोई रहने वाले हैं। और वहीं यूपी योद्धा की अगर हम बात करते हैं तो गगन गौड़ा रहने वाले हैं, भवानी राजपूत रहेंगे, भरत हुड्डा रहने वाले हैं, रितेश खेलने वाले हैं, आशु सिंह खेलेंगे, महेंद्र सिंह खेलेंगे और सुमित खेलेंगे। तो इस तरीके से दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 रहने वाली है आज के मुकाबले में। वहीं प्रो कबड्डी लीग में अब तक से खेले गए दोनों टीमों की जो हेड टू हेड अगर मैचों की बात करते हैं तो टोटल 11 बार दोनों टीमें आमने सामने हुई है, जिसमें हरियाणा स्टील्स ने 5 बार बाजी मारी हुई है तो वहीं यूपी योद्धा ने 4 बार जीत चुकी है हरियाणा स्टील्स से और 2 मैच इनका टाई रहा है। तो इस दोनों टीमों के हेड टू हेड रिपोर्ट देखने के बाद दोनों टीम इक्वल दिख रही है। लेकिन आज के प्रोडक्शन के हिसाब से हम बात करने वाले हैं तो हरियाणा स्टील्स पिछले 2 मैचों में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, उसके हिसाब से हम देख करके बात करने वाले हैं कि आज भी हरियाणा स्टील्स इस मैच में कुछ खास करने वाली नहीं है और यूपी योद्धा आज के मैच में यूपी योद्धा इस मुकाबले को जीतने वाली है। तो चलिए हम लोग ड्रीम में अपना फैंटेसी टीम बनाते हैं। तो चलिए हम बात करने वाले हैं, अपना टीम बनाना चालू करते हैं, क्रिएट ए टीम। तो सबसे पहले हम लोग रेडर्स से बात करते हैं। रेडर्स से हम लोग कौन कौन से खिलाड़ी को रखने वाले हैं बात करते हैं। तो चलिए यूपी योद्धा के तरफ से पहले भवानी राजपूत को रखेंगे, उसके बाद गौड़ा को रखेंगे और फिर उसके बाद विनय को रखेंगे। 3 हम लोग रेडर्स रखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग रखेंगे ऑलराउंडर से मोहम्मद रेजा रखेंगे, उसके बाद भरत हुड्डा रखेंगे, 2 खिलाड़ी इधर से, फिर उसके बाद नवीन कुमार रखने वाले हैं ऑलराउंडर से। और डिफेंस से महज एक ही खिलाड़ी रखेंगे यूपी योद्धा के सुमित को। तो हमारी टीम इस प्रकार बन करके सामने आई है और यही टीम हमारी रहने वाली है आज के मैच की। तो चलिए इसमें कप्तान के तौर पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो कप्तान पे रहने वाले हैं भरत हुड्डा और VC रहेंगे सुमित। तो कप्तान सेलेक्ट करते हैं भरत हुड्डा को रखेंगे कप्तान और VC के तौर पर रखेंगे हम लोग सुमित को। और टीम हमारी इस प्रकार हो गई, यही टीम हमारी आने वाली है। अगर आप और 2-4 टीम बनाते हैं तो आप अलग अलग कप्तान VC कर सकते हैं और जो है नवीन के जगह पर दूसरा खिलाड़ी भी रख सकते हैं और नवीन को हटा करके डिफेंस में रख सकते हैं दूसरे खिलाड़ी को। तो चलिए हमारी टीम इस प्रकार रहने वाली है। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू टू